जय महाकाल साथियों, जय माँ अहिल्या, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय गायत्री माता, जय परम पूज्य गुरुदेव जी। आइए एक बार ऋषि चिंतन भाग 8 के संदर्भ में चर्चा करते हुए गायत्री महामंत्र का एक बार सस्वर पाठ करने की कृपा करें। हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ पञ्चवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, परम वंदनीय माता शक्ति स्वरूपा भगवती देवी शर्मा, जो स्वयं महाकाल और महाशक्ति के अवतारी सत्ता हैं, जिन्होंने यह संकल्प लिया कि हम इस युग को परावर्तन करेंगे। युग परिवर्तन का उद्घोष पूज्य गुरुदेव जी और माता जी ने शिव शक्ति स्वरूप के रूप में किया। यह एक बहुत बड़ा उद्घोष था और उन्होंने उसके लिए आदिशक्ति माँ गायत्री को, महायज्ञ भगवान को अपना मूल आधार बनाया और हिमालयवासी पूज्य गुरु सत्ता के मार्गदर्शन में कठोर तपस्या के पश्चात उन्होंने यह कार्यक्रम शुभारंभ किया। 1008 कुंडीय प्रथम महायज्ञ से। भगवान महाकाल परिवर्तन के देवता हैं साथियों। आज संपूर्ण जगत में भौतिक परिवर्तन हो रहा है, आध्यात्मिक परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। आज चारों ओर परिवर्तन की जो आंधियाँ चल रही है, लहर उठ रहा है, ज्वार भाटा उठ रहा है, उन सब के पीछे पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी एवं हमारे देश के और विश्व के महान संतों के, व्यक्तित्व के, ऋषियों के, वैज्ञानिकों के, चिकित्सा मनीषियों के, सभी के, साहित्यकारों के, पत्रकारों के, शंकराचार्य जी के सम्मिलित एक तप का यह पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी, व्यसन मुक्ति, कुरीति उन्मूलन, नारी जागरण जैसे महान आंदोलन जो हो रहे हैं आज विश्व में दिखाई दे रहे हैं, वह वैचारिक क्रांति का प्रभाव है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम एक ऐसा क्रांति चलाएंगे जो लोगों के मन, बुद्धि और विचार में परिवर्तन करता चला जाएगा और इसी के माध्यम से जो आज परिवर्तन दिख रहा है वो विचारों के परिवर्तन के माध्यम से दिख रहा है। आज जो आपको भौतिक जगत में दिखाई दे रहा है परिवर्तन, तो भौतिक जगत में परिवर्तन के पूर्व पहले विचारों में परिवर्तन होता है। जैसे अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है, तो युद्ध आज दिखाई दे रहा है, लेकिन युद्ध के लिए मनोभूमि बहुत पहले से तैयार कर ली गई होगी, यूक्रेन के द्वारा भी और रूस के द्वारा भी। इसीलिए युद्ध के 1 माह पूर्व से ही सेना का जमावड़ा हो रहा था। विचारों में ऐसा दृढ़ता आया कि नहीं, युद्ध होना है। आज जो दिखाई दे रहा है उसके पहले परिवर्तन हुआ कि युद्ध होना है और वह विचार दृढ़ हो गया, तो आज भौतिक जगत में वो दिखाई दे रहा है। ऐसे ही
संपूर्ण विश्व में जो वैचारिक परिवर्तन हो रहा है, दिखाई दे रहा है भौतिक रूप से, उसके पूर्व ऋषियों के, संतों के, मनुष्यों के, शंकराचार्य जी के कठोर तप, परम पूज्य गुरुदेव माता जी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ, कठोर तप किया और विश्व के वैचारिक क्रांति के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया, आज वो संपूर्ण विश्व में दिखाई दे रहा है। साथियों, महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आज हम पूज्य गुरुदेव जी के ऋषि चिंतन विचारधारा अंतर्गत यही चर्चा कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं। परिवर्तन अवश्य संभावी है। जो इशारे से समझ जाते हैं उनकी भूल क्षमा हो जाती है, किंतु जो लोग नहीं समझ पाते हैं उन्हें प्रकृति अपना स्वरूप दिखाती है, दंड देती है। विभिन्न स्वरूप में प्रकृति अपना समन्वय बना ही लेती है, चाहे वह भूकंप के रूप में हो, चाहे वह जल प्रलय के रूप में हो, चाहे वह सुनामी के रूप में हो, चाहे वह कोरोना वायरस के रूप में हो, चाहे वह युद्ध के रूप में हो। यदि आप और हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, व्यवस्थाओं से छेड़छाड़ करेंगे, अपनी मनमानी करते रहेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे, माता पिता बुजुर्गों की बात नहीं मानेंगे, अपने से बड़ों के सुझावों का सम्मान नहीं करेंगे, मनमाना आचरण करेंगे, तो देर सवेर उसका दंड प्रकृति हमको देती है। किसी भी माध्यम से मिले, लेकिन मिलती है, यह सुनिश्चित है। इसलिए भगवान शिव और माता शक्ति के संयुक्त समन्वय से यह प्रकृति संचालित है। सभी जानते हैं, ज़्यादा इस पर बताने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझसे ज़्यादा जानकार और विद्वान लोग हैं, फिर भी मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बदलते परिवेश में महाशक्ति के, महाशिव के संकेत को समझें, अपने विचारों को बदलें। अब तक जो भी मनमानी हमने किया, कोई बात नहीं, अभी भी समय है, हम अपना सुधार कर सकते हैं। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। जिन्होंने अपने विचारों को बदला, जिन्होंने अपने गलतियों को सुधारा, वे सामान्य से महान व्यक्ति बनते चले गए। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बार भ्रमण में जा रहे थे। रास्ते में जंगल पड़ा, वहाँ अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता था। उसने महात्मा बुद्ध को रोक लिया और जो कुछ भी है उसे छीनने का प्रस्ताव रखा, अन्यथा चुपचाप समर्पित कर दो, क्योंकि मैं अंगुलीमाल डाकू हूँ। मैं लोगों के वस्त्र, आभूषण, धन आदि छीन लेता हूँ और उनकी उंगलियों को काट कर माला बनाकर पहन लेता हूँ। कहा जाता है, हमने तो नहीं देखा, लेकिन कहा जाता है कि अंगुलीमाल ऐसा ही करता था। भगवान महाबुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपको जो उचित लगता है आप करना, मेरे प्रश्न का उत्तर देना, उसके पश्चात ये करना। उन्होंने कहा, जाओ अपने घर से पूछ कर आओ, तुम्हारे दुष्कर्म में उनका भागीदारी है कि नहीं है। हो सकता है आपको कोई कष्ट मिले तो उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा आधा हिस्सा। वह सोच में पड़ गया। मित्रों, घर गया, अपने परिजनों से पूछा। परिजनों ने कहा, आप कैसा काम करते हैं इससे हमें क्या लेना देना। आपके उपार्जन में हम जीविकोपार्जन करते हैं, यह आपका दायित्व है। आप गलत काम करके लाते हैं कि अच्छा काम करके लाते हैं, यह तो आपका कर्म है, इसे आपको ही भुगतना है। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई, बुद्ध के चरणों में गिर गया, विचार बदल गया और अंगुलीमाल उसका परम शिष्य बन गया। विचारों को बदलना, परावर्तन करना भगवान महाकाल का अनुनय विनय करना, प्रार्थना करना चाहिए। भगवान महाकाल परिवर्तन के देवता हैं, उत्तम स्वास्थ्य के देवता हैं, महामृत्युंजय हैं। मुझे भगवान महाकाल के, भगवान सोमनाथ जी के, भगवान केदारनाथ जी के और भगवान रामेश्वरम जी के कई बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत ही उपकृत हूँ, उनका ऋणी हूँ।
उन्होंने मुझे अपने चरणों में बुलाया था और मैं चाहता हूँ कि आप सभी भगवान महाकाल के दर्शन करें। जीवन में एक बार कम से कम केदारनाथ जी का दर्शन करें। अभूतपूर्व आपको अनुभव प्राप्त होगा। आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सम्मानित जीवन की ओर बढ़ें, परिवार सहित हमेशा प्रगति करें। ऐसे ही हमारे शिव समर्पित शासिका रही हमारे गढ़िया समाज की लोक माता अहिल्या देवी होलकर, शिव की परम भक्त रही। उन्होंने सभी द्वादश ज्योतिर्लिंग का, चारों धाम का और हजारों देवालयों का, धर्मशालाओं का जीर्णोद्धार कराया। ऐसे पुण्य अवसर पर मैं लोक माता अहिल्या देवी होलकर को सत सत नमन करता हूँ अपने समाज की ओर से। अपने समाज के सभी संत महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। समाज के सभी माताओं बहनों को, नारी शक्ति को नमन वंदन करता हूँ। युवा साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सामाजिक पदाधिकारियों से निवेदन करता हूँ, समाज विकास में सुचारू रूप से समाज को आगे बढ़ाने में जो लगे हुए हैं वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत आप सबके लिए महाशिवरात्रि पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जय महाकाल। आज के ऋषि चिंतन में हमने जाना कि परावर्तन के देवता भगवान महाकाल और महाशक्ति हैं। उनका अनुग्रह, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। जय महाकाल। ओम शांति शांति शांति। सर्वानिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले महाकाल भगवान की जय। महाशक्ति माँ जगदम्बा की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।